जल जीवन का आधार है। यह प्रकृति का सबसे कीमती उपहार है जो सभ्यताओं का निर्माण करता है और जीवन का पोषण करता है। धरती पर हर प्राणी की सांस, हर बीज की हरियाली और हर घर की मुस्कान जल से ही जुड़ी है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जनपद, जो अपने समृद्ध इतिहास और प्राकृतिक संपदा के लिए जाना जाता है। 4 राज्यों की सीमाओं से सटे इस जनपद को एशिया की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। यहाँ बहने वाली सोन नदी के नाम पर इसका नाम सोनभद्र पड़ा। सोनभद्र का सर्वाधिक क्षेत्र जंगलों व खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा है, जिस वजह से कृषि योग्य भूमि सीमित है और वर्षा जल पर निर्भरता अधिक रहती है। बरसात के बाद भी जल का न रुक पाना खेतों, पशु पक्षियों और गांवों के लिए चुनौती बन जाता है। इस विकट समस्या को देखते हुए जिला अधिकारी सोनभद्र की पहल पर और मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने एक बड़ा संकल्प लिया, जल संरक्षण का महाअभियान। और वित्तीय वर्ष 2025-26 में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए 1212 परियोजनाओं को धरातल पर उतारा गया। जनपद सोनभद्र में अधिकांश कृषि वर्षा जल पर निर्भर होने के कारण यहाँ जल संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। और यहाँ पर पथरीली ज़मीन थी, ऊंची नीची ज़मीन है, तो कई बार यहाँ बारिश होती थी तो वो पानी पूरा बह करके निकल जाता था। तो वाटर वाज अ मेजर प्रॉब्लम इन दिस डिस्ट्रिक्ट। इसके दृष्टिगत यहाँ पर काफ़ी जलाशय और तालाब बनाए गए हैं। तो एक स्ट्रैटेजी बनाई गई कि क्यों ना छोटे छोटे चेक डैम्स बना करके इस बारिश के पानी को इन नदी नालों में रोका जाए, जिससे ये रुका हुआ पानी वाटर रिचार्ज का काम करे, नीचे ग्राउंड लेवल में रिचार्ज हो और साथ ही जो उसके आसपास किसान हैं उसमें पंप डाल करके उससे अपनी भूमि को सिंचित कर सके। ग्राम विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत 84 स्थानों पर चेक डैम की स्थापना की गई है और इसको इस वित्तीय वर्ष में 25-26 में पूरा किया गया है। चेक डैम की स्थापना होने से जो नदी नालों के पानी से सिंचाई की सुविधा है उसमें 610 हेक्टेयर भूमि की सिंचन क्षमता में वृद्धि हुई है। इसी के साथ साथ लघु सिंचाई और भूमि संरक्षण विभाग की योजनाओं के अंतर्गत भी चेक डैम का निर्माण किया गया। जब ये चेक डैम नहीं बना था उसके पहले जब बरसात होती थी तो यहाँ पे पानी जब नाला से आता था तो नीचे नदी में चला जाता था। जब से चेक डैम बना है, पानी इसमें रुका है, तब तक हम लोग किसान लोग मोनोब्लॉक या किसी साधन व्यवस्था से हम लोग ले जाके सींच भर रहे हैं, अपना धान खेती कर रहे हैं। इस चेक डैम के जो पानी रुका हुआ है इससे हम लोग 60-70 किसान फायदा ले रहे हैं। जो सरकार का मंशा था खेत का पानी खेत में, वास्तव में नहीं, ये पानी जो है जब फालतू बह जा रहा था ना, अब खेत में जा रहा है। इसमें का पानी सीधे खेत में जा रहा है। कम से कम उत्तर साइड में 1 किलोमीटर की दूरी पर 40-50 किसान लाभ ले रहे हैं इससे। यहाँ से कम नहीं तो 500-700 मीटर की दूरी पर पानी ले रहा है और 60-70 हेक्टेयर जमीन होगा। बरसात का पानी जब पहले हो जाता था ना तो पानी सूख जाता था, लेकिन अब हमको विश्वास है कि पानी मार्च तक से कहीं खत्म नहीं होगा। और जो जमीन और इसके बाद बरसात के बाद असिंचित रह जाती थी, अब सिंचित करके लोग गेहूँ बोलेंगे। कई स्थानों पर बंधी का निर्माण किया गया है, जिससे जो कृषक हैं वो आवश्यकता अनुसार सिंचाई की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। मनरेगा द्वारा 223 स्थानों पर बंधी निर्माण किया गया है। इसके अलावा लघु सिंचाई विभाग और भूमि संरक्षण विभाग द्वारा भी बंधी निर्माण किया जा रहा है। चूँकि एक जो वाटरशेड डेवलपमेंट है वो केवल पानी को रोक करके पूरा नहीं होता, तो इसके साथ साथ हमने कई सारे काम जैसे कि खेत तालाब का निर्माण, मेड़बंदी का काम, हाफ मून बंडिंग, इस तरह के कई सारे सॉइल वर्क किए, अर्थ वर्क किए, जिससे कि जो ज़मीन पहले कृषि योग्य नहीं थी तो उसको बाद में कृषि योग्य बनाया गया। खेत तालाब से जो है हम लोगों का लाभ करीब 10 हेक्टेयर का खेती हो रहा है और इससे फ़ायदा है। पहले नहीं होता था, पानी नहीं था, बावली नहीं बना हुआ था तो दिक्कत था, खेती हम लोग नहीं उपजा पाते थे। अब इससे हम लोगों का लाभ है जो कि खेती कर ले रहे हैं अभी साग सब्जी का, और जौ गेहूँ हो गया, चना हो गया, यहाँ से मोटर लगाकर और पाइप लगाकर खेत तक पानी ले जाते हैं। मनरेगा योजना में व्यक्तिगत तालाबों की भी खुदाई की गई है, जिससे भूगर्भ जल स्तर अच्छा हो जाए और संबंधित कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो।
हमारे मानमती नाम है, जंगल का निवासी हैं, मनरेगा काम कर रहे हैं, गांव में तालाब कोड़वा रहे हैं, समय से पैसा खाते में आ जाता है। मनरेगा योजना में ही 379 ग्राम वन भी स्थापित किए गए हैं, जहां सघन वृक्षारोपण का कार्य कराया गया है और इनका भी योगदान भूगर्भ जल में सुधार के लिए बहुत ही अच्छा है। जो ग्राम सभा में सरकारी भूमि उपलब्ध है तो उसको क्यों ना चिन्हित करके, उसको फेंस करके वहाँ पर अंदर फलदार वृक्ष लगाए जाएं। उसमें मनरेगा योजना के अंतर्गत केयर टेकर रखने की व्यवस्था भी दी गई है, तो उसके माध्यम से इनको ग्राम वनों के रूप में डेवलप करें, जहाँ पर फलदार वृक्ष लगें, लोगों को हरियाली के प्रति जागरूक किया जाए और साथ ही ये वाटरशेड कंजर्वेशन का भी एफॉरेस्टेशन एक अहम हिस्सा है। ये पहाड़ी पहले से ही बंजर थी और हमारे ग्राम पंचायत जुगल की मदद से इसमें पौधा लगाने का कार्य किया गया और इसमें 15,000 पौधे लगाए गए हैं और इसकी मदद से हमारे गांव घर के लोग की बहुत इसमें ज़रूरी थी, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग जो श्रमिक है उसे काम भी करने का मौका मिला और हमारे यहाँ पर बीच गांव में भी है, इसको फ़ायदा होगा हम लोग को। और हमारे तरफ ये ट्रेंच खोदा गया है, ट्रेंच सब वर्ष खोदा जाए क्योंकि पानी रुकने का कार्य किया जाएगा। इसी की वजह से पौधा आगे और मजबूत होगा और बढ़ेगा। इसके अलावा हम लोगों ने इस वर्ष बेलन नदी के पुनरुद्धार का कार्य भी प्रारंभ किया है और नदी के किनारे तटों पर वृक्षारोपण भी सघन कराया गया है। धीरे धीरे इस नदी में पानी की मात्रा में वृद्धि हो रही है। वृक्षारोपण में भी ग्राम विकास विभाग मनरेगा द्वारा लगभग 35 लाख पौधों का रोपण इस जनपद में इस वर्ष किया गया है और उनकी जीवितता का प्रतिशत 99% है। जो पौधे क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको भी हम लोगों ने उसको रिपेयर, उसको दूसरे पौधे उनकी जगह पर लगाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा जनपद को हरित क्षेत्र बनाने के लिए, भूगर्भ जल में सुधार के लिए अन्य विभाग भी इन योजनाओं में लगे हुए हैं। इन्हीं के साथ में हम लोगों ने और भी कई सारी योजनाएं, जैसे कि पंचायती राज विभाग द्वारा जो रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं जिससे कि जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो सके, इन सभी योजनाओं को एक कन्वर्जेंस के माध्यम से स्ट्रैटेजी बना करके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये प्लानिंग करके कि हर साल ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स को हम ऐड करते जाएंगे, जिससे सोनभद्र जनपद में ये जो पानी की समस्या है इससे कुछ हद तक निजात पाई जा सके। और साथ ही जो कैंपेन है कैच द रेन, कि बारिश की हर एक बूंद को हमें कैप्चर करना है, हर एक बूंद से एक किसान का जीवन सिंचित हो, एक नई भूमि सिंचित हो, कुछ वृक्ष सिंचित हो, उस क्रम में हमारी ये कुछ प्रयास हैं। सरकार के इन अथक प्रयासों ने सोनभद्र की तस्वीर बदल दी है। इन प्रयासों ने न केवल जल का संरक्षण किया है, बल्कि किसानों और नागरिकों के चेहरों पर खुशी और समृद्धि की एक नई लहर ला दी है।